Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the practice session of complete basic maths and vectors. ठीक है, इससे पिछले वाले लेक्चर में हम लोग एकदम 2 घंटे से भी कम समय में प्रॉपर कंप्लीट बेसिक मैथ्स और वेक्टर का रिवीजन करके आ रहे हैं. ठीक है, और रिवीजन कर लिया तो क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस होने चाहिए भैया. ठीक है, तो रिवाइज जिन्होंने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है, जिन्हें है ना पूरी बेसिक मैथमेटिक्स और वेक्टर बिल्कुल अच्छे से आता है, तो वो अपना यहाँ पे टेस्ट कर लें भैया. ठीक है, जिन्हें अच्छे से आता है जरूरी नहीं कि वो मेरा सारा लेक्चर देख के आएंगे. ठीक है, आपको कहीं से भी आपने पढ़ा हो, आपको अगर पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए यहाँ पे. ठीक है, ये बेसिकली है ना, यहाँ पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, PYQ भी हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी है ना, हॉट क्वेश्चन जिनको बोलते हैं. ठीक है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस भी हैं. ठीक है, और प्रैक्टिस के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, है ना. और सारे क्वेश्चंस के पीछे कॉन्सेप्ट्स वगैरह मैं आपको सिखाता चलूंगा. ठीक है, तो डरना नहीं है. अरे भैया, है ना, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि दिखे अच्छे से. दिख रहा है? आप भी फोन में जूम कर सकते हैं. ठीक है, आप भी जूम कर सकते हैं फोन में. ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी के अभी. ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ. ये क्वेश्चन मैं जिस स्पीड से सॉल्व करूंगा उसी स्पीड से अगर आप भी कर चुके हैं या कर पा रहे हैं, ट्रस्ट मी, आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे हो आप. ठीक है, कई लोगों से आगे हो, कई लोगों से, लाखों लोगों से आगे हो. ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. मान लीजिए मैं नीट के एग्जाम में हूँ. ठीक है, आप भी नीट के एग्जाम में हैं. ठीक है, एकदम जिस भी एग्जाम में हो, नीट के में हो, जेई में हो, है ना, जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उस एग्जाम में है, पेपर आया सामने, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन पढ़ा, एज थीटा इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 90 डिग्री, कॉस थीटा डिक्रीज करता है. कॉस 0 पे वैल्यू 1 होती है, 90 पे 0 होती है, तो जैसे 0 to 90 वैल्यू थीटा की बढ़ती है, कॉस 90 डिक्रीज होता है. खत्म. द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन -5 साइन थीटा प्लस 12 कॉस थीटा, इसका मैंने बताया था √a² प्लस b², तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 13 आएगा आंसर. 13 डन. इफ tan थीटा इक्वल्स टू 1/5, 1/√5 एंड थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इज, tan थीटा हमें पता है, p/b पता है कितना, 1/√5. पूछा क्या है, कॉस थीटा क्या होता है, b/h, हमें h निकालना है. h क्या होगा, √6 होगा, यानी √5/√6. फर्स्ट आंसर. जिस स्पीड से, मुझे लगता है ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करने में मैंने 1 मिनट भी नहीं लिया, आपको भी नहीं लगना चाहिए. ठीक है, tan थीटा दिया हुआ है 1/√5, 1/√5. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होंगी, तो ये दोनों तो होगा नहीं, है ना, ये दोनों तो होगा नहीं, पहले ही कैंसिल. ठीक है, p पता है, b पता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप s निकालेंगे इतना ही आएगा, √ इसका स्क्वायर, आई मीन इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, टोटल का √6, ये आएगा आंसर. किसी को कोई दिक्कत यहां तक में, है ना. 2-1 आंसर हो गए हैं हमारे इन क्वेश्चंस के. ठीक है, आई होप क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन, ये बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क कर लीजिए. बढ़िया क्वेश्चन है. द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन XY प्लेन वेरी विथ टाइम एज x इक्वल टू 4t² दिया हुआ है और y इक्वल्स टू 2t दिया हुआ है. ठीक है, हमें XY के बीच में रिलेशन निकालेंगे तभी पता चलेगा कि क्या, है ना, उसका पाथ है. लोकस मतलब फाइंड लोकस ऑफ द पार्टिकल, इसका मतलब है कि उसका मूवमेंट का, मोशन का ग्राफ बताना है. ठीक है, तो हमें x और y में रिलेशन चाहिए. कैसे निकालेंगे t इक्वल्स टू y/2 लिख सकते हैं यहाँ से, इन दोनों के मदद से. इससे ये आ सकता है t इक्वल्स टू y/2. बस अब x इक्वल टू 4, t के बदले y/2 पुट करेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपको x इक्वल टू मिल जाएगा y². ये 4 आएगा, 4 कैंसिल, x इक्वल टू y², ये क्या ग्राफ देगा आपको, पैराबोला देगा. किसी को कोई दिक्कत, है ना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं भैया. ठीक है, एक्स और वाई में रिलेशन निकाला, ये आया, और यहां से क्लिक कर रहा है कि हाँ पैराबोला ही मेरा आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. द स्लोप ऑफ ग्राफ एज शोन, ठीक है, 1 पे स्लोप सबसे कम है, 2 पे उससे ज्यादा है, 3 पे सबसे ज्यादा है, यानी सेकेंड ऑप्शन मेरा. ऐसे जैसे मैं कर रहा हूं वैसे क्वेश्चन सॉल्व करना. ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है. ठीक है, इतना फास्ट नहीं करेंगे तो जल्दी होगा नहीं. ठीक है, देखिए
अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन, इसको ये समझ में आया ना भैया। स्लोप यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल के बराबर है, तो स्लोप सबसे कम यहीं पे होगा, यहाँ पे उससे ज़्यादा, यहाँ पे उससे ज़्यादा है। तो m1 सबसे कम, m2 उससे ज़्यादा, m3 सबसे ज़्यादा। क्लियर यहाँ तक? अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इक्वल टू 3x प्लस 5, विच कोऑर्डिनेट्स चेंजेज एट अ फास्टर रेट। भैया y कोऑर्डिनेट चेंज करता है, ये भी पूछने वाली बात है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 दिया हुआ है, पूछ रहा है कि कौन सा कोऑर्डिनेट जल्दी चेंज करेगा। x को आप यहाँ पे एक बढ़ाओ, x मान लो अभी 0 है, x अभी 0 है, तो मेरा y कितना है? 5 है। x मैं 1 कर दूं तो y कितना बढ़ गया? 8 हो गया ना। x को आप एक बढ़ाए, y 3 बढ़ा, y जल्दी चेंज हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट। मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया फॉर स्लोप अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे स्लोप देखेंगे, स्लोप पहले बहुत ज्यादा है फिर घट रहा है, यानी स्लोप पहले डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे स्लोप 0 हो गया ना भैया, और यहाँ पे ज्यादा है स्लोप, तो पहले घटा है फिर बढ़ा है। तो फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, किसी को कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ये सारे क्वेश्चंस मैं डिटेल लेक्चर जब करा रहा था तब भी करा चुका हूं, ठीक है। वहां पे तो ऐसे ऐसे 3-4 क्वेश्चंस लिए थे, ठीक है। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व इज गिवन वाई, गिवन एज वाई इक्वल टू इतना, द कर्व इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट, ध्यान देंगे यहाँ पे, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा। ये दो एक्सिस होते हैं ना हमारे, ठीक है। मान लीजिए कोई कर्व है तो वो एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ पे कट करेगा, तो जहां पे भी कट करेगा, जहां पे भी कट करेगा, मान लीजिए यहां और यहां कट कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x तो कुछ होगा मान लिया x1, y 0, यहां पे भी x2 कुछ होगा मान लिया, y ऑर्डिनेट मेरा 0 होगा। अगर कोई पॉइंट आपको x एक्सिस पे कट कर रहा है तो उसका कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखेंगे? ऐसा कुछ लिखेंगे, यानी मेरा y इक्वल टू 0 होना चाहिए, y इक्वल टू 0 कर देते हैं, यानी ये इक्वेशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। इसको स्प्लिट डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ये आएगा x माइनस 2, और यहाँ पे भी x माइनस 2 आना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस 1 आना चाहिए, इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 1 और 2, x इक्वल टू 1 और 2। हाँ ठीक है, एक बार 1,0 एक बार 2, यानी बोथ 1 एंड 2। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है? x की दो वैल्यू पे ये कट करेगा, ठीक है, x की दो वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। x इक्वल टू 1 पे भी ये x एक्सिस को कट करेगा, 2 पे भी कट करेगा, तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे पॉइंट्स के? 1,0 2,0, यानी बोथ 1 एंड 2 आंसर। क्लियर है यहाँ तक? ये तो 9th क्लास के बच्चे सॉल्व कर देते हैं यार, ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट से है, ठीक है। चलिए, टू पार्टिकल्स a एंड b आर मूविंग इन xy प्लेन, देयर पोजिशंस वेरी विथ टाइम t अकॉर्डिंग टू रिलेशन। ठीक है, टी के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है, ठीक है भैया। डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल, ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना। हमें एक्स ए एट टी इक्वल्स टू 1 करेंगे तो 3, और वाई ए कितना मिल जाएगा? 1 ही मिल जाएगा, ठीक है। एक्स बी कितना मिल जाएगा भैया? 6। वाई बी कितना मिल जाएगा? टी इक्वल्स टू 1 पे बोला है ना, एट टी इक्वल टू 1, तो 2 प्लस 3 यानी 5। हमें दोनों पॉइंट्स के बीच में डिफरेंस लेना है, कैसे? ऐसे लेते हैं ना, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 5 होगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है ना? इतना जल्दी जैसे मुझे क्लिक किया ना कि ये 5 होगा, उतना ही जल्दी क्लिक करना चाहिए। 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, पाइथागोरियन टेबलेट, 3 4 5, 5 होगा आंसर। इतना जल्दी सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन भैया, ठीक है। मैं टाइम चेक कर लूंगा एक बार कितने देर में क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। 3:18 हुए हैं भैया, ठीक है, 3:18 है ना। तो ठीक है, हम लोग हो सकता है 3:10 से शुरू किए हों लेक्चर, ठीक है। देखते हैं कितने देर में सॉल्व होता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन हम लोग का। A particular straight line passes through origin and a point whose abscissa is double of ordinate, यानी x इक्वल टू 2y। इक्वेशन क्या होगा? x इक्वल्स टू 2y, ये रहा पहला वाला, यही है x इक्वल टू 2y।
y इसी को क्या लिखेंगे, y इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 लिखेंगे ना। ये रहा मेरा पहला ऑप्शन, ठीक है। कुछ नहीं बोल रहा है, x जो है वो y के डबल होना चाहिए, तो इक्वेशन यही होगी लाइन की, जो भी स्ट्रेट लाइन होगा। प्लस सी में कुछ है नहीं, ठीक है, क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है, तो यही होगा, ठीक है। आंसर क्लिक किया ना भैया, बोल रहा है एब्सिसा, एब्सिसा बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट को, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं। ये जो मेरा एक्स कोऑर्डिनेट है ये ऑर्डिनेट के डबल होना चाहिए, तो एक्स इक्वल टू 2y कर दिया इक्वेशन, तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स अपॉन 2 आ जाएगा भैया, ठीक है। ये रहा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवाज जा रही है, दिख भी रहा है ना, हाँ चलिए दिख रहा है, चलिए। The side of a square is increasing at the rate of 0.2 centimeter per second. The rate of increase of perimeter, इसका जस्ट 4 गुना 0.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। किसी को कोई दिक्कत इस पूरे पेज में आई होप नहीं होना चाहिए। अब स्क्वायर का साइड बढ़ रहा है इतना के रेट से, और पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, तो जो पेरीमीटर होगा वो 4 गुना स्पीड से बढ़ेगा ना, तो 0.8 है ना, 0.8, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। वो ऑप्शन ही ढक जाता है तो फिर कुछ लोग सोचेंगे कि पता नहीं क्या आंसर था, टिक कर दिया, आगे बढ़ गए। ठीक है, तो 0.8। आई होप ये पेज क्लियर होगा, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भैया, देखेंगे नेक्स्ट सवाल। इसको भी थोड़ा बड़ा कर दूं मैं, चलिए वीडियो को पॉज करेंगे और क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व करेंगे, देखेंगे यहाँ पे। Frequency f of a simple pendulum depends on its length and acceleration g due to gravity according to the following equation, ठीक है। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, इधर है ना, इधर सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमारा दिया हुआ है f इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट g अपॉन l, ठीक है। ग्राफ बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज अ स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक सिखाता हूँ, कौन सी इक्वेशन का ग्राफ मेरा स्ट्रेट लाइन होगा, यानी आपको चारों ऑप्शन चेक करने होंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि चारों ऑप्शन देखना ही पड़ेगा, तो साइकोलॉजी से खेलिएगा यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनर ये कोशिश कर रहा है कि चारों ऑप्शन से आप खेलो, तो आपका सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद कब होगा, जब आप पहला ऑप्शन चेक किए नहीं मैच किया, दूसरा किए नहीं किया, तीसरा चौथा आंसर हो, तभी सबसे ज्यादा टाइम बर्बाद होगा। तो इन सच क्वेश्चंस एक तरीका आप है ना सीख लो आप यहाँ पे, ठीक है, कि जब जब भी मुझे चारों ऑप्शन चेक करने पड़े, सबसे पहले चौथा ऑप्शन चेक करेंगे, सबसे पहले चौथा ऑप्शन चेक करेंगे भैया, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे, टाइम बचाना है, साइकोलॉजी से खेलना है, ठीक है, गेम है ना, प्लेयर है हम लोग यार एकदम। फोर्थ ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे, एफ स्क्वायर ऑन द ऑर्डिनेट एंड 1/l ऑन द एब्सिसा। अरे भैया यही आंसर है, यही आंसर होगा, एकदम ठीक बोल रहा है। इसका और इसका स्ट्रेट लाइन ही आएगा, देखो ना भैया आप, यहां से मैं f है ना डायरेक्ट आई मीन अंडर रूट 1/l लिखूंगा, तो एफ स्क्वायर को 1/l लिखूंगा ना भैया, और इन दोनों के बीच में बोल रहा है एफ स्क्वायर। ऑप्शन देखिए क्या था, ऑप्शन एफ स्क्वायर ऑन द ऑर्डिनेट, है ना, कि एफ स्क्वायर को ऑर्डिनेट पे लिया, यहाँ पे लिया एफ स्क्वायर, और यहाँ पे ले लिया 1/l, एकदम स्ट्रेट लाइन जाएगा, कतई कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर सिक्योरिटी आप बाकी ऑप्शन चेक कर लो, गलत मिलेंगे। एफ ऑन द ऑर्डिनेट एंड एल ऑन द एब्सिसा, नहीं भैया चांस ही नहीं है, ये अंडर रूट में है, प्लस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, चांस ही नहीं है। एफ ऑन द ऑर्डिनेट एंड अंडर रूट एल, नहीं भैया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, नहीं होगा। एफ स्क्वायर ऑन द ऑर्डिनेट एंड एल ऑन द एब्सिसा, नहीं, 1/l होता तो, और अगला ऑप्शन वही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें चारों क्वेश्चन आई मीन चारों ऑप्शन चेक करना हो, ट्रस्ट मी सबसे पहले ऑप्शन नंबर 4 चेक कीजिएगा, ठीक है, वही आंसर मिलेगा मैक्सिमम केस में। और ऐसे क्वेश्चन में एक और साइकोलॉजी सीख लीजिए, जिन्हें क्वेश्चन नहीं पता, बिल्कुल आता पता नहीं लग रहा है कि क्या दे दिया, और बस इतना क्लिक कर रहा है कि चारों ऑप्शन चेक करेंगे तभी आंसर आएगा, तो चौथा ऑप्शन सही होने का 90% चांस है, 90% चांस है चौथा ऑप्शन सही होने का इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। दिस इज माय गारंटी, लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। चलिए, द सम ऑफ द सीरीज 1 प्लस ये जीपी है, और इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, एस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है a/1 - r। ए मेरा क्या है 1, 1 - r मेरा कितना है 1/4, ये कितना हो जाएगा नीचे 4
4/3 है क्या ऑप्शन? हाँ, चौथा ऑप्शन है 4/3। किसी को कोई दिक्कत ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में भैया एकदम बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये फॉर्मूला रटाया है मैंने, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। देखा आया क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ईच बॉक्स रिप्रेजेंट्स अ फंक्शन मशीन। अ फंक्शन मशीन इलस्ट्रेट्स व्हाट इट डज विद द इनपुट। ठीक है, इनपुट को लिया, डबल द इनपुट एंड ऐड 3। ठीक है, इनपुट मान लीजिए मेरा x है तो उसको डबल करेंगे 2x और 3 ऐड कर दिया। ठीक है, कर दिया। स्क्वायर ऑफ द इनपुट, इसका स्क्वायर कर दिया। आउटपुट z है, ये रहा भैया, z इक्वल टू √2x+3। ये हो गया आंसर। अब आते हैं वेक्टर के क्वेश्चंस। बेसिक मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, वेक्टर के क्वेश्चंस ध्यान से देखेंगे भैया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। आवाज जा रही है? हाँ भैया, आवाज जा रहा है, दिख भी रहा होगा। ठीक है, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। मास, स्पीड एंड एनर्जी आर स्केलर, सही बात है। मोमेंटम, फोर्स एंड टॉर्क आर वेक्टर, सही बात है। डिस्टेंस इज अ स्केलर, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर, सही बात है। अ वेक्टर हैज ओनली मैग्नीट्यूड वेयर एज अ स्केलर, ये गलत है। देखा, यहाँ पे भी, यहाँ पे जो मैंने बोला यहाँ पे भी वेरीफाई हो रहा है। देखो इसमें आपको सही बात है चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे। चारों ऑप्शन पढ़ा, चौथा ही आंसर है। पहला 3 पढ़ा बेकार, सीधे चौथा पढ़ते यही आंसर मिल जाता। मैं बोल रहा हूं ना, इन 90% ऑफ द केसेस जहां पे आपको चारों ऑप्शंस पढ़ना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस 90% चांस है कि चौथा ऑप्शन सही होगा। 90% चांस है चौथे ऑप्शन के सही होने के। ठीक है, ये गारंटी है। आइंदा से आपको क्वेश्चन आए चाहे मत आए, केवल इतना समझ में आ रहा है कि चारों ऑप्शन देखना पड़ेगा, चौथा टिक करके आना है। ठीक है, साइकोलॉजी। इफ n is a unit vector in the direction of the vector a, then n यूनिट वेक्टर क्या होगा? a वेक्टर अपॉन, है ना, a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड। आई होप पहला वाला ही ऑप्शन होगा, है ना। a वेक्टर अपॉन a का मैग्नीट्यूड हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, उसके अलोंग n कैप, है ना, जो डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे n कैप बोल दिया है, वो एक्चुअली a कैप है। ठीक है, किसी भी वेक्टर में क्या होता है भैया, किसी भी वेक्टर में क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है जो इसके अलोंग होता है। तो यहाँ पे ए कैप के बदले एन कैप बोला है। ठीक है, हम एन कैप लिख देते हैं। ठीक है, तो एन कैप मेरा क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन इसका ही मैग्नीट्यूड। तो ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है। अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज अ डायरेक्शन मस्ट बी अ वेक्टर, नहीं, मे बी अ वेक्टर, है ना। स्केलर में तो डायरेक्शन होता ही नहीं, तो वो मे बी अ वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर होने के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि वो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो अगर केवल डायरेक्शन है किसी क्वांटिटी के पास तो वो वेक्टर होगा ही होगा, ये गारंटी नहीं है। इट मे बी और मे नॉट बी अ वेक्टर। ठीक है, तो ज्यादा सही ऑप्शन मे बी अ वेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इज एन एक्सियल वेक्टर। टॉर्क। The forces which meet at one point but their lines of action do not lie in one plane are called non-coplanar and concurrent. एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे तो नॉन कोप्लेनर हो गए, और एक ही पॉइंट पे उनका लाइन ऑफ एक्शन मीट कर रहा है, डेट मींस दे आर कॉन्करेंट। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। राइट हैंड थंब रूल, है ना भैया, राइट हैंड थंब रूल। एंगुलर वेलोसिटी कोई चीज ऐसे मूव कर रही है और इसका ये है मेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप लगाओ ना राइट हैंड थंब रूल, लगाओगे इसी के अलोंग आता है डायरेक्शन, इसी के अलोंग। 10th क्लास में पढ़ा है ना इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, राइट हैंड थंब रूल लगाने आता है ना भैया, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आता है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और अब एडिशन सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। ठीक है, टाइप्स वगैरह सारे खत्म हो गए। Two vectors A and B lie in a plane, another vector C lies outside the plane. Then the resultant of these three vectors, that is A plus B plus C, can be 0. A और B एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा दूसरे में प्लेन के बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, कैन बी 0, गारंटी नहीं है। कैन नॉट बी 0, लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग ए और बी, चांस ही नहीं है, ये तो चांस ही नहीं है। लाइज इन द प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, ये भी चांस नहीं है। कैन बी 0, नहीं।
कैन नॉट बी जीरो तो एकदम श्योर है भैया कि कैन नॉट बी जीरो, ठीक है, जीरो नहीं हो सकते वो, जीरो है ना, जीरो नहीं हो सकते, कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि इन सब को जीरो होने के लिए ना तीनों को सेम प्लेन में लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो जीरो तो नहीं हो सकता, तो कैन नॉट बी जीरो, ठीक है। तीन वेक्टर को जीरो होने के लिए वो तीनों का कोप्लेनर होना जरूरी होता है, ये पता है ना ठीक है, वो आगे आ भी जाएगा, ठीक है। इन वेक्टर डायग्राम सोन इन फिगर वेयर आर इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, ठीक है। देन पूछा क्या है, इफ आर इक्वल्स टू बी अपॉन अंडर रूट टू देन द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा इज, अरे भैया साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा मेरा आएगा पी अपॉन एच यानी आर अपॉन बी, है ना, तो आर अपॉन बी होगा यहां से, आर अपॉन बी, साइन थीटा लिया तो पी अपॉन एच, ठीक है। आर को आर छोड़ देते हैं, बी को क्या लिख सकते हैं, आर रूट टू लिख सकते हैं, ठीक है, आर आर कैंसिल, तो थीटा मेरा यहाँ से 45 डिग्री आएगा भैया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है, समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े, चलिए सारे क्वेश्चंस डन, जितना जल्दी मैंने किया है ना उससे भी फास्ट आपको करना चाहिए, क्योंकि मैं तो समझा भी रहा हूँ, आपको तो केवल करना है, ठीक है। और जिन्हें फास्ट लग रहा है इसका मतलब है कि आपकी तैयारी पूरी नहीं है कंप्लीट मैथ्स और वेक्टर की भैया, ये सच बात है, भले कड़वा लग रहा हो, अगर आप जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ उस स्पीड से भी नहीं चल पा रहे, इट सिंपली मीन्स कि आप तैयार नहीं हैं अभी, ठीक है। तो पहले तैयार होकर के आइए, कॉन्सेप्ट वगैरह सीख करके आइए, ठीक है। यहाँ पे बस मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और रिलेट करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट सिखाया हुआ है, ठीक है, और थोड़ा बहुत समझा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन हाँ यहाँ पे मेन फोकस होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं एग्जाम में, ठीक है, ट्रेनिंग में दे रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। यहाँ पे कॉन्सेप्ट वगैरह सब हम लोग सीख चुके हैं, उनको कैसे अप्लाई करना है उसकी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है भैया, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बी विथ द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी मेक्स एन एंगल अल्फा विथ ए एंड बीटा विथ बी, अच्छा, देन ए, ये तो मतलब ही नहीं बनता, देखिए भैया ये आई होप ऑप्शन कौन सा जाना चाहिए, ए, ये जाएगा आंसर, हाँ यही जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, मैंने समझाया भी था आप लोगों को कि कोई भी दो वेक्टर है, ये रहा मेरा ए, है ना, ये रहा मेरा ए, और बी को यहाँ बना देते हैं, बी अगर आपका जितना बड़ा होगा तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये देखिए बी अगर आपका बहुत बड़ा है तो आपका ये जो एंगल बीटा है उतना ही छोटा होगा, अगर बी आपका बहुत बड़ा है तो रिजल्टेंट इससे काफी सटा हुआ होगा, अगर आपका ए बहुत बड़ा बना दूं, बी छोटा सा बना दूं, तो आपका देखिए ये अल्फा जो एंगल है ये बहुत कम होगा, तो अगर आपका अल्फा बीटा से छोटा है इसका सीधा सा मतलब है कि आपका ए बड़ा होगा, ए बड़ा होगा बी से तभी तो अल्फा छोटा होगा बीटा से, कॉमन सेंस की बात है भैया, ठीक है। पिक्चराइज भी करा दिया मैंने, विजुअलाइज करा दिया आई मीन, तो ये सब भी प्रैक्टिस किया था हम लोगों ने जब क्वेश्चंस वगैरह देख रहे थे। टू वेक्टर्स a and b are such that a plus b equals to c and a square plus b square equal to c square. Which of the following statements is correct? ठीक है भैया, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू c वेक्टर है, ठीक है, और दोनों का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आई मीन तीनों का बराबर है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, a इज पैरेलल टू b, चांस ही नहीं है भैया, a पैरेलल टू b नहीं होगा, a इज एंटी पैरेलल टू b, नो चांस, ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा, ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड कह नहीं सकते, ए इज परपेंडिकुलर टू बी ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। पैरेलल हो नहीं सकता ना, तो फिर सम तो पैरेलल कर दोगे तो क्या मतलब कॉस जीरो, तो फिर मतलब ही नहीं है, तो ये कह नहीं सकते हम, ये नहीं कह सकते, ये गारंटी के साथ कह सकते हैं। और ये पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट वाला फॉर्म नहीं दिख रहा क्या आपको, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर तो 90 डिग्री पे ही तो बनते हैं ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वगैरह, वैसे भी क्लिक करना चाहिए आप लोगों को। द मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ जीरो रिजल्टेंट, दो, इक्वल मैग्नीट्यूड के हो अपोजिट डायरेक्शन में हो तो दो चाहिए होंगे। हाउ मेनी मिनिमम नंबर्स ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स कैन बी एडेड टू गिव जीरो रिजल्टेंट, थ्री,
ठीक है, कोई भी तीन अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स के, कोई भी मैग्नीट्यूड्स के तीन मिनिमम रिक्वायर्ड है एक प्लेन में जीरो होने के लिए। ठीक है, मैंने बोला था ना क्वेश्चन आ ही गया यहाँ पे, जो सिखाया था मैंने, कहाँ गया ये वाला। ठीक है, तो ये तीनों कोप्लेनर तो है नहीं, तो जीरो तो बिल्कुल, ये तो एकदम श्योर है कि ये गलत बात है। ठीक है, ठीक है, देन द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर्स कैन नॉट बी जीरो, एकदम सही बात है। ठीक है, यहाँ पे आ भी गया, सेम चीज यहाँ पे आ गया। हाउ मेनी मिनिमम नंबर ऑफ वेक्टर्स इन डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट प्लेन्स में होने के लिए चार की जरूरत होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इनफाइनाइट में आप तोड़ सकते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच, दो ही पॉसिबल है भैया। ठीक है, आई मीन एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या मतलब, एक ऐसे तोड़ोगे एक दूसरा यही ना तोड़ोगे भैया, एक रेक्टेंगल बन रहा है ना, आई मीन। ठीक है, तो ऐसे में दो कंपोनेंट्स होते हैं। आप ओरिएंटेशन चेंज कर दो एक्सिस का तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच, क्या लिख दिया, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन इट्स ओन प्लेन, टू। ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इनटू विच अ वेक्टर कैन बी स्प्लिट इन स्पेस, थ्री। प्लेन में तो दो, स्पेस में एक और पॉसिबल है बाहर, जेड वाला। ठीक है, द वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन बी, कौन सा हो सकता है, तो 16 और 4 के बीच में, 16 और 4 के बीच में 8 न्यूटन पॉसिबल है। दो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू 4 होगी, दो तो खत्म। मैक्सिमम 16 होगी, तो ये दोनों उसके बाहर हैं, तो वो होगा नहीं। वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस ऑफ 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट, क्या नहीं हो सकता, 10 6, ये नहीं हो सकता। मिनिमम 4 हो सकता है, ये 2 है, हो ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फोर्सेस विल नेवर गिव अ रिजल्टेंट फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, देख लेते हैं। ये दे सकते हैं 1 1 2 दे सकते हैं, ये भी दे सकता है, ये नहीं दे सकता क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू 4 - 1 3 होगा, हमें 2 चाहिए, ये नहीं दे पाएगा। इफ ए प्लस बी इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड्स, आई मीन ये भी है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए प्लस बी इक्वल टू सी, और मैग्नीट्यूड सबका सेम है। आई मीन मैग्नीट्यूड को भी नॉर्मली जोड़ दें तो ये सी के बराबर होता है, देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ठीक है भैया, देख लेते हैं, आइए जोड़ेंगे तो मेरा सी, जो मेरा रिजल्टेंट आता है वो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा आता है। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। सी के बदले ए प्लस बी लिख सकते हैं भैया, लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, सॉल्व कर देंगे तो ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ये दोनों कैंसिल, यहाँ पे बचेगा केवल 2ab, और इधर बचा 2ab कॉस थीटा। ठीक है, 2ab से 2ab कैंसिल, तो कॉस थीटा मेरा बचा कितना, 1, तो थीटा इक्वल्स टू कितना, 0 डिग्री, 0 डिग्री 0। ठीक है, ये कॉमन सेंस से भी कर सकते थे भैया। ठीक है, कि 0 डिग्री होगा तभी तो ऐड करेंगे सिंपली, तो भी, अरे यार मैंने बेकार ही इतना सॉल्व किया यार, कॉमन सेंस से कर सकते थे। ए प्लस बी इक्वल टू सी है, वेक्टर सम ठीक है, नॉर्मली जोड़ देंगे तब ये पॉसिबल है जब दोनों 0 डिग्री पे हो। खैर कोई बात नहीं, चलिए सॉल्व कर दिया, मेथड तो पता चल गया ना कैसे सॉल्व करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ ए इंटू बी इज R1, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर v द रिजल्टेंट बिकम्स R2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2, सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए भैया क्वेश्चन क्या कह रहा है, a प्लस बी को जोड़ा है तो ये R1 आया है। ठीक है, b को मैंने रिवर्स कर दिया, मतलब a माइनस बी कर दिया, तो ये R2 आया है। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1 प्लस R2, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, अरे भैया इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और इसको करेंगे तो ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, खत्म, और ये दो बार में, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है क्या, थर्ड ऑप्शन, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, इतने अच्छे अच्छे सवाल हैं भैया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें।
यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं होनी चाहिए। चलिए देखेंगे आगे। गिवन दैट p प्लस क्यू इक्वल्स टू p माइनस क्यू, तो पॉसिबल ही नहीं है। दिस कैन बी ट्रू व्हेन, हाँ जब q जीरो हो जाए। तो मैंने सिखाया भी था, देखिए वही क्वेश्चन उठ के आ गया है कि ये कभी पॉसिबल है क्या, दो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर हो जाए। जनरली पॉसिबल नहीं है, बट क्यू नल वेक्टर हो जाए तो पॉसिबल है। तो क्यों मेरा नल वेक्टर होगा तो पॉसिबल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस मे बी इन इक्विलिब्रियम, वही वाला तरीका अपनाएंगे। कोई भी दो को पकड़ेंगे, उसका मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में तीसरा अगर आया तो वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। पांच में से तीन या दो, नहीं ये नहीं होगा। पांच में से तीन, पांच तीन आठ, ये भी नहीं होगा, ये ज्यादा है। पांच तीन आठ, हाँ ये हो सकता है भैया। पांच तीन आठ नहीं, थर्ड ऑप्शन हो सकता है इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तरीका क्या है, कोई भी दो फोर्स पकड़िए, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालिए, तीसरा अगर उन दोनों के बीच में है तभी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। ठीक है। द वेक्टर्स a एंड b आर सच दैट a प्लस बी माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू a माइनस बी। ठीक है, द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b इज, दोनों का वेक्टर एडिशन का मैग्नीट्यूड 45 डिग्री पे होता है। ये है ना, सॉल्व करने का जरूरत है क्या, 45 डिग्री पे नहीं, नहीं 45 डिग्री पे नहीं। 2ab cos थीटा cos 90 1 पे हो, 90 डिग्री पे होगा भैया, सॉरी 90 डिग्री पे होगा, 90 डिग्री होगा आंसर। ठीक है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। कैसे हुआ ये बता दें। अरे भैया इसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, खुद सोचिए ना, है ना। वो अलग हो जाएगा 45 डिग्री पे, तो खैर दूसरा ही गेम हो जाएगा। ठीक है, मैंने वो कॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट वाला सोच लिया था, इसलिए 45 क्लिक किया। खैर छोड़िए, यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन है ना। एडिशन करते हैं तो क्या मिलेगा मेरा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है ना, अंडर रूट में होता है यही सारी चीजें। माइनस में क्या चेंज होता है, केवल ये। तो अगर मैं इसको जीरो कर दूं तो ये जीरो कब होगा, जब मेरा थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री हो, cos 90 पे वैल्यू जीरो होती है, तो थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री पे वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन इक्वल, मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होता है। ठीक है, 45 पे नहीं 90 डिग्री पे होगा। आई होप क्लियर होगा। और कुछ गलती तो नहीं हो गई हमसे भैया, एक तो गलती हुई तो बाकी भी देख लेते हैं। आंसर की है मेरे पास वैसे, ठीक है। तो हम लोग एक बार सारा सॉल्व कर लेते हैं, सब पे आंसर टिक किया ना मैंने, लास्ट में मैं मैच कर लूंगा। ठीक है, जहाँ पे कोई दिक्कत होगी आप लोग कमेंट सेक्शन में भी लिख के बता सकते हैं कि हो सकता है मुझसे कहीं कोई गलती हो जाए भैया, है ना, इंसान ही है हम भी। ठीक है, तो जल्दी जल्दी करने के चक्कर में, हालांकि मुझसे एरर नहीं होता है ना, मैं कोशिश करता हूँ कि सारा आंसर सही निकले, बट हाँ सारे ही कोशिश करते हैं आंसर सही निकले। ठीक है, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है, तो कहीं कुछ गलती हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं फिर उसको ठीक कर दूंगा। ठीक है, हालांकि मैं आंसर की से मैच करूंगा आंसर, ठीक है, तो डरना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, है ना। जिन्हें सब चीज़ पता है भैया वो तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहें। ठीक है, आगे बढ़ें, ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, देखेंगे भैया। इफ वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट, ठीक है, देन ए एंड बी में भी अंडर रूट 3 है। ये मुझे कैसे क्लिक किया, मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन की रिलेटिव स्टडी करा रखी है, आप लोगों को करा रखी है। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड ए और बी के बराबर है, यानी इन तीनों के बीच में एंगल आपका 120 डिग्री रहा होगा। 120 डिग्री पर ही तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम होता है, और उनका जो रिजल्टेंट आता है ये तीनों आपस में 120 डिग्री पे होंगे। ठीक है, और 120 डिग्री पे अगर आप ये माइनस ये क्या कहते हैं सब्ट्रैक्शन निकालिएगा तो वो अंडर रूट 3 आता है। ठीक है, कैसे आता है आप देख सकते हैं, यकीन नहीं है तो देख लो भैया। ये तो यकीन है ना कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा, तभी उसका रिजल्टेंट इक्वल आता है मैग्नीट्यूड में, उन्हीं दोनों के बराबर, इतना तो पता है भैया। तो नहीं पता है तो आप ये भी निकालिए। ठीक है, वो भी आप निकाल सकते हो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो वो आएगा। ठीक है, तत्काल हम लोग ये कर लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा होता है ना भैया, सब्ट्रैक्शन देखेंगे, थीटा हमको पता है,
दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a² कॉस 120 की वैल्यू, कॉस 120 की वैल्यू -1/2 कैसे निकाला? कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कैसे निकाला? कॉस 90 प्लस 30, तो ये हो जाएगा साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये माइनस में जाएगा तो माइनस का 1/2 और ये प्लस हो जाएगा, यानी √3a² यानी √3 और a का मैग्नीट्यूड आई मीन, तो √3a ये आया आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन वी मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाई -2? डायरेक्शन रिवर्स होगा और मैग्नीट्यूड डबल होगा, सेकंड ऑप्शन। Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them in magnitude. Two vectors of equal magnitude have a resultant equal to either of them in magnitude. The angle between them is 120 degree. ये ऊपर वही वाला तो सवाल है भैया, कुछ अंतर ही नहीं है दोनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इज अ यूनिट वेक्टर एंगल 120 डिग्री देन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इज √3। सारे लगभग सेम कॉन्सेप्ट के सवाल थे, ठीक है। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन लगभग सिमिलर है, यहाँ पे बस बोल दिया कि वो दोनों यूनिट वेक्टर हैं, तो ए के बदले 1 पुट कर देंगे केवल, तो √3 आएगा आंसर, सीधी सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ सी इज। यूनिट वेक्टर मतलब क्या? इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। मैग्नीट्यूड 1 होने का मतलब है √0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, और हाँ इतना ही है। देखेंगे अंडर रूट किया, ये 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 1, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 0.89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सी स्क्वायर मेरा कितना आएगा? 10 में से 9 गया है, 0.11, तो सी कितना आएगा? √0.11, अंडर रूट में ही ऑप्शन है, अंडर रूट में ही ऑप्शन है, √0.11 एकदम भैया परफेक्ट आ गया, क्या बात है। वेक्टर पी मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विथ एक्स वाई एंड जेड रिस्पेक्टिवली। साइन का सम 2 होता है, कॉस का सम 1 होता है, तो पता ही है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा 2 होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 होता है। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस √2 के कैप आर। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? कॉस अल्फा आई कैप, कॉस अल्फा कैसे निकलता है? AX/A, यानी सबका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा? इसका तो मैग्नीट्यूड 1 और 2, 3 1 4 तो 2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, और ये √2/2 आएगा, डेट मीन्स 1/√2 आएगा, यानी 1/2 1/2 1/√2, थर्ड ऑप्शन, ठीक है भैया। डायरेक्शन कोसाइंस पता है ना भैया, ये वाला, ये कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप प्लस कॉस गामा के कैप। कॉस अल्फा को क्या लिखते हैं? AX/A लिखते हैं, प्लस कॉस बीटा को क्या लिखते हैं? AY/A लिखते हैं आई कैप के साथ, ठीक है। इसको जे कैप लिखा, इधर AZ/A के कैप लिखते हैं, मतलब ए का एक्स में कंपोनेंट अपॉन पूरे ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है, वही सब तो किया है भैया, ठीक है। अब तो प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि इतना फास्ट होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व। नहीं हो रहा है तो सीधी सी बात है, आप अभी तैयार नहीं है, तैयारी करके आइए। तो यूनिट वेक्टर अलोंग आई कैप प्लस जे कैप एज, ये वाला देखिए ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये तो पॉसिबल है नहीं, यूनिट वेक्टर है क्या? ये है तो, लेकिन इसके अलोंग नहीं है, ये यूनिट वेक्टर है ही नहीं, ये है और इसके अलोंग भी होगा, आई कैप प्लस जे कैप √2, यानी इसी को बस यूनिट वेक्टर बनाना है। कैसे बनाएंगे? इसका जो भी मैग्नीट्यूड है उसे डिवाइड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड इसका कितना है? √2 आएगा, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √2 आएगा ना भैया, इसको √2 से डिवाइड कर दिया, आंसर। जिस भी वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर निकालना हो उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, ठीक है, आपको उसके अलोंग यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। The unit vector parallel to the resultant of the vectors, the unit vector parallel to the resultant of the vectors, दोनों का रिजल्टेंट पहले निकालो भैया, रिजल्टेंट कैसे आएगा?
रिजल्टेंट, अरे रिजल्टेंट निकालना है ना, आर इक्वल्स टू 4i कैप माइनस आई कैप 3i कैप, 3i कैप प्लस 3j कैप 6j कैप, ठीक है, 6i कैप माइनस 8k कैप, तो यानी -2k कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ, इसका पैरेलल निकालना है यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैग्नीट्यूड पहले निकालना पड़ेगा इसका, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 36 9 45 4 49 यानी 7 आएगा ना भैया, डिवाइडेड बाई 7, 3i कैप प्लस 6j कैप -2k कैप, 3i कैप प्लस 6j कैप, ये पहला वाला आंसर 47 का फर्स्ट। किसी को कोई दिक्कत भैया? ठीक है, यही होगा मेरा आंसर। यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है, उसका पहले रिजल्टेंट निकाला और उसी को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आपको आंसर मिल जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, इफ a प्लस बी इज ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस एंड a इक्वल्स टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, देन b वही होगा जो इसको यूनिट वेक्टर बना दे अलोंग x एक्सिस, तो प्लस j कैप माइनस k कैप, इसको इसमें जोड़ देंगे तो जे कैंसिल, के कैंसिल, केवल i कैप, ये हो गया मेरा आंसर। फोर्सेस 3 4 12 एक्ट एट अ पॉइंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 4 3 का 5 और 12 5 का 13। क्या किया, कुछ लोग को तो पल्ले ही नहीं पड़ा होगा कि 4 3 का 5 12 5 का 13। ये स्टेटमेंट जिस जिसको समझ में आ गया ना, सच बता रहा हूँ आप बहुत प्रो लेवल के आदमी हो ठीक है, देखिए क्या बोला मैंने, 3 और 4 ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहे हैं, 3 इधर लग रहा है 4 इधर लग रहा है, तो 5वां बाहर लग रहा है, ठीक है, ऐसे 5 न्यूटन, अरे 12 है ना, 12 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, इसका रिजल्टेंट मैंने बोला था 3 4 का रिजल्टेंट 5, इसी प्लेन में होगा ये, इसके 5 और 12 का रिजल्टेंट 13 आएगा 90 डिग्री का एंगल, तो 13 ही ऑप्शन है ये, देखो भैया 13 है, ठीक है। नेक्स्ट, द एंगल दैट द वेक्टर ए मेक्स विथ वाई एक्सेस, काफी आसान है, डायग्राम बना लीजिए, इधर है 2, जे में है 3, वाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन पूछ रहा है, इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, जो भी आएगा इधर कहीं आएगा, कुछ भी आए मान लेते हैं, वाई एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा निकाल लेते हैं। tan थीटा क्या होता है, P अपॉन बी, P मेरा क्या है, ये थीटा निकालना है हमें, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये कितना 2, बेस मेरा 3, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3, सेकंड ऑप्शन। आई होप रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के सारे क्वेश्चंस खत्म होंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, इसको मैं इरेज करूं, चलिए भैया, देखा कितना टाइम हुआ अब, 3:18 में चेक किया था टाइम मैंने, ठीक है, 4 बजने वाला है, ठीक है, 1 घंटा होने वाला है, हाँ लगभग हम लोग सही है, 51 क्वेश्चन पे हैं। एंगल बिटवीन ए एंड द रिजल्टेंट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, ये मेरा ए है और ये मेरा बी है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड मान लिया कहीं बी है ना, बीच में इधर कहीं आएगा रिजल्टेंट मेरा ए प्लस बी का, ए माइनस बी का कहाँ पे आएगा, ए माइनस बी ये रहा, ये इधर कहीं आएगा, है ना, डिफरेंस दिखा देते हैं, ठीक है। अब फिर इनका और इनका रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट इसी में आएगा, है ना, कोई डाउट ही नहीं है, एकदम इधर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जिस एंगल पे आएगा ना माइनस करके ये ठीक उसी एंगल पे आएगा, तो ठीक है, इन दोनों का बीच का एकदम ठीक, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो ऑब्वियस एकदम इसका दोनों का रिजल्टेंट ए के अलोंग ही आएगा, तो ए और उन दोनों के बीच का एंगल 0। आई होप क्लियर होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इफ n vector n cap equal to this is perpendicular to the vector this, then the value of a and b, यानी इन दोनों का क्रॉस बोल रहा हूँ, कोई भी दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, क्यों, क्योंकि कॉस डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है भैया, ए बी कॉस थीटा होता है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है।
तो वैसा वैल्यू अब कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमें a प्लस बी, इसको करेंगे डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा a प्लस बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। 1 प्लस 0 पॉसिबल, ये ऑप्शन ही है जिसका सम करेंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, देखो इसमें भी चारों ऑप्शन चेक करने थे, चौथा आंसर है ना। साइकोलॉजी भैया लगती है भैया, ऐसा ही मैंने 90% नहीं बोला है ठीक है एकदम। साइकोलॉजी की बहुत सारी किताब, बहुत सारी नहीं मतलब कुछ कुछ किताबें मैंने पढ़ रखी हैं, ठीक है। और प्लस मैं ऑब्जर्व बहुत अच्छा करता हूँ, ठीक है। तो यही मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब भी चारों ऑप्शन चेक करना पड़े, चौथे ऑप्शन सही होने का चांस 90% होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, है ना। आवाज जा रही है, दिख रहा है ना भैया, इसको थोड़ा बड़ा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइए। गिवन दैट a इक्वल्स टू b, व्हाट इज द एंगल बिटवीन a प्लस बी एंड a माइनस बी। देखिए भैया एंगल निकालते हैं, ठीक है। a इक्वल टू b है, ठीक है, मान लिया ये मेरा a होगा। एंगल पता नहीं है तो एंगल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, ये मेरा a है और ये मेरा b है, ठीक है। a प्लस बी, ये 90 डिग्री है तो एकदम 45 डिग्री पे आएगा, एकदम 45 डिग्री पे आएगा कि नहीं आएगा, इसमें किसी को दिक्कत। ये मेरा a प्लस बी आया। a माइनस बी, ये b को नेगेटिव कर देंगे हम, 90 डिग्री पे है सारे के सारे, ठीक है। ये इधर एकदम बीच में आएगा, ये आ गया मेरा a माइनस बी। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा भैया, 90 डिग्री, ठीक है। अब आप चेंज कर लो, अगर b मेरा ये दोनों 90 कुछ ऐसे होते तो ये कुछ और होता, ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री ही आएगा। अगर आपका a और b इक्वल है, ठीक है, तो 90 डिग्री आएगा। आई होप विजुअलाइज हो गया होगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस, the vector sum of two forces is perpendicular to their vector difference. In that case the force, वेक्टर का सम उनके पर, अरे भैया मैग्नीट्यूड्स इक्वल होंगे, इसी क्वेश्चन को लैंग्वेज में पूछा है। आर इक्वल टू द ईच अदर, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम होगा दोनों का, आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। अगर दो वेक्टर का सम उसके डिफरेंस के परपेंडिकुलर है, देन इन दैट केस दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स सेम होते हैं। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आवाज जा रही है ना, दिख रहा है ना भैया, चलिए ठीक है। द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिस्पेक्टिवली 12, 5, 13 यूनिट्स एंड ए प्लस बी इक्वल टू सी, हाँ ठीक है। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज, ए एंड बी इज क्या होगा एंगल। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है ना, 12, 5, 13, तो पाई बटा 2 90 डिग्री होगा। किसके बीच पूछा है, ए एंड बी के बीच में पूछा है, ठीक है। ए कितना है 12, बी कितना है, बी बी 5, तो मेरा ये 13 आएगा, 90 डिग्री पे होगा तभी आएगा ये मेरा 13, ठीक है। ये था मेरा ए, ये था मेरा बी, ये था मेरा सी। पूछा किसके बीच में ए, अरे भैया 90 पाई बाई 2 ही आएगा, है ना। पाई बाई 2 90 डिग्री होगा, है ना। पाई मतलब 180 डिग्री, तो पाई बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही वेक्टर्स पी क्यू आर हैव मैग्नीट्यूड्स 5, 12, 13, द एंगल बिटवीन क्यू एंड आर। निकालना पड़ेगा ये तो, यही मेथड है बस। पी क्यू, ये आर, ये था पी, ये था क्यू, ये है आर। पी मेरा 5 है, ये मेरा 12 है, तो ये मेरा 13 है, ठीक है। पूछा क्या है, एंगल बिटवीन क्यू एंड आर, इसके बीच का एंगल ये निकालना है, ठीक है। निकाल देते हैं, यहाँ पे लगाइए, क्या लगा दें हम, एच। ऑप्शन किस में है, कॉस में है तो कॉस ही लगाना पड़ेगा। कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी अपॉन एच, बी यानी 12/13, 12/13 होने वाला है थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 12/13। थर्ड आंसर हो जाएगा कॉस इनवर्स 12/13। आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस मे बी,
डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, परपेंडिकुलर है तो। ये इसके साथ जीरो है क्या? नहीं है, तो यही आंसर होगा भैया। परपेंडिकुलर, ये आई और जे, ये आई जे प्लेन में है और ये के प्लेन में है, तो दोनों परपेंडिकुलर हो गए भैया, बाकी चेक करने का जरूरत ही नहीं है। ये भी, इसके साथ भी डॉट प्रोडक्ट जीरो नहीं होगा, इसके साथ करने की जरूरत ही नहीं। क्यों? क्योंकि ऐसे भी दिख रहा है ये आई और जे प्लेन में है और ये के प्लेन में है, तो जीरो ही होंगे, परपेंडिकुलर ही होंगे दोनों के दोनों। अब फोर्स इतना न्यूटन डिस्प्लेसेस एन ऑब्जेक्ट थ्रू अ डिस्टेंस इतना मीटर, द वर्क डन। इन दोनों 6 माइनस 6 जीरो। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं पता है ना भैया? इसका डॉट प्रोडक्ट किया, कैसे किया? 3i कैप प्लस 2j कैप है, इसका डॉट प्रोडक्ट करना है 2i कैप माइनस 3j कैप से। बस मैग्नीट्यूड को विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू 2 6, और आई को आई के साथ ही मल्टीप्लाई करना है और जे को जे के वाले के साथ, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल टू जीरो, यानी जीरो। इफ P डॉट Q इक्वल्स टू PQ, देन द एंगल बिटवीन PQ इज, अरे डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? P डॉट Q क्या होता है? PQ cos थीटा होता है। अब केवल ये PQ है, यानी ये वैल्यू मेरा 1 होना चाहिए, तो थीटा मेरा 0 डिग्री होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, इतनी तो है ना, छोटी छोटी बातें हैं ये सब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A एंड B? ठीक है, द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B इज परपेंडिकुलर टू A, ये मेरा A मान लीजिए और ये मेरा B है, इन दोनों का रिजल्टेंट A के परपेंडिकुलर है। पूछा क्या है? एंगल बिटवीन A एंड B पूछा है, ये पूछा है, ये एंगल है ना, ये एंगल पूछा जा रहा है मुझसे, ठीक है। तो इस B को इधर ना बना के इधर बनाऊं मैं, ठीक है। हमसे पूछा है A और B, इस B को उठाते हैं, उठा, यहाँ बना देते हैं, छोड़ो यार, ऐसे नहीं, ऐसे बनाते हैं। अब कोई दिक्कत नहीं है ना, ये A ये B, ठीक है। हमें ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला, ठीक है, क्योंकि अभी ये दोनों हेड और टेल ज्वाइंट हैं, तो इसको घसका के यहाँ करेंगे तो ये टेल टू टेल, ठीक है, ठीक है। एंगल बिटवीन ए एंड बी हमें थीटा चाहिए, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रेंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए क्या करते हैं, एंड बी चाहिए ना इसके बीच में, यानी बी और एच कॉस थीटा लेते हैं, ठीक है, ध्यान देंगे। ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला 180 माइनस थीटा होगा, होगा। तो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होगा? बी अपॉन एच, बी मेरा क्या है? ए, और एच मेरा क्या है? बी। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कॉस 180 माइनस थीटा मतलब क्या? सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू ए अपॉन बी, यानी थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स माइनस का ए अपॉन बी, है ऑप्शन क्या? कॉस इनवर्स माइनस का ए अपॉन बी है ऑप्शन। क्लियर है? डायग्राम बनाया, वहीं से दिख गया कि क्या निकालना है, ठीक है। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग i कैप प्लस j कैप? कंपोनेंट कैसे निकालते हैं ध्यान देंगे, इसको मैं इरेज करूँ अब। देखिए भैया ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ 3i कैप प्लस 4j कैप अलोंग, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए पहले। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लेंगे? 3i कैप प्लस 3i कैप प्लस 4j कैप का डॉट प्रोडक्ट i कैप प्लस j कैप, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, डॉट प्रोडक्ट किया तो ये हो गया 3 और वो हो जाएगा 4, 7 आएगा केवल, और ये किसके किसके बराबर होगा? इसका मैग्नीट्यूड कितना? 5, इसका और इसका मैग्नीट्यूड कितना? इसका मैग्नीट्यूड आई मीन मैग्नीट्यूड कितना? √2 कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? हमें पूछा क्या है? ये तो आ गया 7। पूछा क्या है? व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ दिस
है ना, इसका कंपोनेंट अलोंग, यानी 5 का तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको मैं ए वेक्टर बी वेक्टर नाम देते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा। ए वेक्टर मैंने बोला इससे 3i कैप प्लस 4j कैप, कोई दिक्कत। बी कैप मैंने बोला, बी वेक्टर बोला मैंने i कैप प्लस j कैप को। हमें क्या निकालना है, ये इसका, ये क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हमें क्या निकालना है, ए कॉस थीटा निकालना है, ठीक है। आई मीन ए का ए का कंपोनेंट निकालना है, यानी ए कॉस थीटा निकालना है, यानी अपॉन बी करना है हमको यहाँ पे, ठीक है। कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए कॉस थीटा मिल जाएगा, ए कॉस थीटा मिल जाएगा, ठीक है। ये ए का कंपोनेंट अलोंग बी है। ए क्रॉस बी किया तो 7 आया था डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसका और इसका मैग्नीट्यूड √2 आएगा, है ना, इन दोनों का मैग्नीट्यूड √2 आएगा। और साथ में डायरेक्शन वेक्टर भी है, डायरेक्शन वेक्टर भी है, तो डायरेक्शन वेक्टर भी ऐड कर देते हैं। ये जो आता है एक्चुअल में, ये आएगा आपको बी वेक्टर अपॉन बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है। ये तो आया मैग्नीट्यूड, उसके अलोंग तो उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा, तो ये होगा। और आई मीन बी वेक्टर तो है ही, ठीक है। तो ये आई थिंक i कैप प्लस, ये आई मीन आएगा b कैप, सीधे लिखें b कैप, और फिर ये आएगा 1/√2 i कैप प्लस j कैप के साथ। तो ये आएगा 7/2 i कैप प्लस j कैप, यानी फोर्थ ऑप्शन 7/2 i कैप प्लस j कैप, ठीक है। कंपोनेंट किसी के अलोंग कैसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं, ठीक है। और साथ में ये तो आया ए का कंपोनेंट, बी के अलोंग तो उसके साथ बी का डायरेक्शन भी ऐड होगा। बी का डायरेक्शन कैसे ऐड करते हैं, उसके पूरे मैग्नीट्यूड में उसी से डिवाइड करके, ठीक है। तो वो 1/√2 किया, ठीक है, और ऐसे निकाल दिया। ये आपका 7/2 i कैप प्लस j कैप आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको मैं इरेज करूँ अब, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द वेक्टर बी कैप इक्वल टू दिस इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए कैप इफ इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर, अगर s कितना हो, 5/15 4, 5/15 तो 17, तो -8.5 होना चाहिए, है ना। 17 माइनस भी तो करना है, इन दोनों को जोड़ा 15 + 2 17 हो गया, तो -17 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए अगर ये परपेंडिकुलर है। 0 होने के लिए इसको -8.5 होना पड़ेगा, तब ये +17 और -17 होगा, तो ये आया आंसर। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए वेक्टर इंटू बी का डायरेक्शन, ये है ना, इसको करेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी था, ठीक है। तो इतना को क्या लिखेंगे, बी कैप ही तो लिखते हैं, तो ए डॉट बी कैप। किसी को कोई दिक्कत, ए डॉट बी कैप, यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द एंगल बिटवीन i कैप प्लस j कैप एंड j कैप प्लस k कैप। देखिए भैया, तो दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से हम लोग एंगल निकाल लेते हैं, ठीक है। इधर इरेज कर रहे हैं ना, इधर सॉल्व कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है। किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा होता है। दोनों का डॉट प्रोडक्ट लीजिए, आई का जे के साथ 0, जे का जे के साथ 1, केवल 1 आएगा। इसका मैग्नीट्यूड √2, इसका मैग्नीट्यूड √2, साथ में कॉस थीटा, तो 1/2 इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। किसी को कोई दिक्कत, यही होता है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों का वेक्टर डॉट प्रोडक्ट किया तो 1, वेक्टर प्रोडक्ट नहीं डॉट प्रोडक्ट किया 1, ये इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा के। तो ए का मैग्नीट्यूड लिखा, बी का लिखा, कॉस थीटा निकाल दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए हुए हैं 3 4 5 और 3 4, अरे भैया ये तो 90 डिग्री आया था।
इसी टाइप का क्वेश्चन किया था ना एक जगह, पहले वहां पे केवल 2 थे तो इसको भी 2 के फॉर्म में लिख देते ना। 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना आएगा? +5k कैप आएगा, ठीक है, 5k कैप, और ये +5k कैप है। बी मेरा कितना है? इन दोनों का रिजल्टेंट 5k कैप आएगा, -5k कैप है। इन दोनों के बीच का एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। कैसे होता है देख लीजिए, नहीं भरोसा है तो देखिए यहाँ पे। ए को लिखेंगे ऐसे 5 तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे ऐसे आएगा, इसी को लिखा है 5k कैप +5k कैप ऐसे। बी वाले को क्या लिखेंगे? 5 ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। तो निगेटिव वाला होगा तो वो कैसे ऐसे होगा, ऐसे करके समझाया था ना मैंने एक जगह। इन रिजल्टेंट तो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री आता है, तो 90 डिग्री ही यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ऐसे पहले भी करके समझाया है। लेट ए इक्वल्स टू आई ए कॉस थीटा प्लस जे ए साइन थीटा बी एनी वेक्टर, another vector b which is normal to a। तो नॉर्मल होने के लिए क्या जरूरी है? डॉट प्रोडक्ट होना, डॉट प्रोडक्ट 0 होना जरूरी है। करते हैं 0, चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 4th ऑप्शन चेक करते हैं, ठीक है। ए कॉस स्क्वायर थीटा, ना ना, 3rd ऑप्शन चेक करेंगे अब। ए बी कॉस थीटा साइन थीटा, अरे भैया 3rd ऑप्शन देखा है ना। हमेशा अपोजिट्स, 4th नहीं मिले तो 3rd चेक करना है, 3rd नहीं मिले तो 2nd चेक करना है, तब 1st चेक करना है, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट 0 आ जाएगा। करके देख लो ना भैया। ए बी साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, आई और आई वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, तो 0 आ जाएगा रिजल्ट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, यहाँ तक समझ में आ गया है। नेक्स्ट देखते हैं भैया, नेक्स्ट सवाल देखेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए, द वेक्टर p इक्वल्स टू इतना, q इक्वल्स टू इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ a इज, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ है, यानी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू 0 करना है। तो i को i के साथ तो a² प्लस j को j के साथ तो ये -2a प्लस क्या -2a, 3 को -3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, इस a² प्लस प्लस नहीं माइनस a² -3a प्लस a -3 इक्वल टू 0। ए को कॉमन लेंगे तो a -3, इधर भी a -3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 1 +1 आएगा, तो 3 आएगा आंसर। क्योंकि 1 की वैल्यू फिर नेगेटिव हो जाएगी और वो हमसे पूछा है केवल पॉजिटिव वाले की वैल्यू, तो ये आंसर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक भैया? है ना, दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अ फोर्स F इतना एक्ट्स ऑन अ बॉडी एंड डिस्प्लेसेस इट बाय इतना, द वर्क डन, है ना। बहुत इजी सवाल है। 3 तिहाई 9, 4 चौक 16, 16 9 25 जूल। व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन द, व्हाट इज द प्रोजेक्शन ऑफ 3i कैप प्लस 4k कैप ऑन द वाई एक्सिस? आई कैप के कैप का वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन 0 होगा। परपेंडिकुलर में कोई प्रोजेक्शन थोड़ी होता है भैया। ये आई के कैप के प्लेन में है, ये जो वेक्टर है वो आई और के कैप के प्लेन में है, इसका प्रोजेक्शन उसके ठीक परपेंडिकुलर पूछा है। वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन होगा इसके ठीक परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर में कोई प्रोजेक्शन नहीं होता भैया, 0 होता है। इफ अ वेक्टर इतना इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर इतना, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 4 दूनी 8। अरे नहीं नहीं भैया, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, मार्क कर लो। ये आई कैप है और यहाँ पे जे कैप है, तो आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आया और ये +12 आया। बच रहा है कितना? -4 और होना चाहिए, तो ए की वैल्यू -1/2 होनी चाहिए, तो हो जाएगा, ठीक है। आई होप क्लियर होगा यहाँ तक। क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट का सवाल देखेंगे भैया, ज़्यादा है ना, है नहीं, बस। इफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना एंड a एंड b आर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b, a वेक्टर एंड b वेक्टर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू?
3i कैप प्लस 4j कैप दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं, ठीक है। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा, पैरेलल है तो यानी साइन 0 तो क्रॉस प्रोडक्ट तो 0 होगा, सही बात है। a/b = 1/2 है क्या? इसका मैग्नीट्यूड a का 3 4 5 आएगा, b का 8 6 10 आएगा, है ना। मैग्नीट्यूड आ गया, ठीक तो है। a/b 1/2 ये भी ठीक है। डॉट प्रोडक्ट इसका डॉट प्रोडक्ट 50 आएगा भैया, मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट 48, यही ऑप्शन गलत है। a = 5 भैया, ठीक है भैया, थर्ड ऑप्शन गलत है। पूछ रहा है विच इज नॉट ट्रू, तो थर्ड ऑप्शन डॉट प्रोडक्ट तो 50 आएगा। A vector f1 is along the positive x-axis. If its vector product with another vector f2 is 0, then f2 may be. f1 मेरा along x-axis है और वेक्टर प्रोडक्ट 0 है, तो f2 किधर होना चाहिए? इसी के along होना चाहिए, तभी तो साइन 0 होगा। तो i कैप कहीं अलॉन्ग होना चाहिए, तो -4i कैप होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट मेरा 0 हो जाएगा, है ना। डायरेक्शन सेम होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। -4i कैप, ये भी i कैप, ये भी i कैप में, तो 0 यहाँ पे मतलब 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ये i कैप में ये है ना, ये i कैप ये इधर, तो 0 और 180 दोनों के केस में वेक्टर प्रोडक्ट 0 होता है, ठीक है। दोनों केस में होता है 180, तो 180 में यहाँ पे एंगल 0 नहीं है ना, 180 है। If I, j and k are unit vectors along x, y and z axis respectively, then tick the wrong statement. यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, ठीक है। i क्रॉस j = k होता है i डॉट j 0 होता है i क्रॉस k, तो गलत है भैया, यही रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है। ये पता है ना, ये i क्रॉस j k होता है, ठीक है। ये वाला रूल, इधर i लिखा, इधर j लिखा, इधर k लिखा, इधर i इधर j इधर k। अगर एंटी क्लॉकवाइज चले तो पॉजिटिव और क्लॉकवाइज चले तो नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पता होना चाहिए। टू वेक्टर्स p and q आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल थीटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू p and q? ध्यान से देखेंगे, ऐसा वेक्टर निकालना है जो कि इसके परपेंडिकुलर हो। ध्यान से देखेंगे, सवाल थोड़ा बढ़िया है, ठीक है। डबल स्टार इस पे, दो वेक्टर हैं p एंड q, ठीक है। ले लिया एक वेक्टर p, एक वेक्टर q ले लिया, दोनों के बीच में एंगल थीटा ले लिया, p ले लिया, q लिया, ठीक है। हमें एक ऐसा यूनिट वेक्टर निकालना है ना। पहले तो एक ऐसा वेक्टर निकालना है, वेक्टर आ जाएगा तो उसका यूनिट भी निकाल लेंगे, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ठीक है। सोचिए हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो इन दोनों के परपेंडिकुलर है। वो कौन सा वेक्टर होगा? इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, p क्रॉस q क्या होता है? ये p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा, और n कैप जो यूनिट वेक्टर होगा और इनके परपेंडिकुलर होगा। हमें यही n कैप निकालना है, तो n कैप क्या हो जाएगा? p क्रॉस q डिवाइडेड बाई p का मैग्नीट्यूड, q का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। ये हो गया मेरा n कैप। यही n कैप तो पूछा है, ऑप्शन है क्या कोई? नहीं है, है है p वेक्टर अपॉन p के मैग्नीट्यूड को क्या लिख सकते हैं? p कैप लिख सकते हैं, और इसको q कैप लिख सकते हैं, अपॉन साइन थीटा बचेगा। यही है मेरा यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ p एंड q। किस किस को ये क्वेश्चन क्लियर है भैया? ठीक है, सीधा सा तो कॉन्सेप्ट है। हमें परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना था, परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दिया और फिर सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे बढ़ें, दिख रहा है ना? चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स a एंड b मे नॉट बी ग्रेटर देन ab, यही आंसर है। मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन 90 की, तो उस केस में ए बी होगा और ए बी से बड़ा हो नहीं सकता। लेस देन ए बी हो सकता है, इक्वल टू ए बी हो सकता है, इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, इफ p क्रॉस q इक्वल्स टू r, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? r इज परपेंडिकुलर टू p होता है, q होता है, r इज परपेंडिकुलर टू दिस वन होता है,
आर इज परपेंडिकुलर, अरे भैया ये तो पैरेलल होगा ना, ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, इज नॉट ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर आइडेंटिटीज इज फॉल्स? p प्लस क्यू इक्वल्स टू q प्लस p प्लस क्यू इक्वल्स टू q क्रॉस p। ये तो सही है। p डॉट q डॉट प्रोडक्ट भी सही है, p क्रॉस q इज नॉट इक्वल टू, ये भी सही है, यानी ऑप्शन मेरा कौन सा हो जाएगा, मतलब कौन सा ट्रू नहीं है ये पूछा है ना, तो ये ट्रू नहीं है। ठीक है, दोनों का एडिशन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के बराबर थोड़ी होता है यार, है ना, ये तो मतलब कोई भी कर लेगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a प्लस बी इंटू ए क्रॉस बी? जीरो, कॉमन सेंस की बात है। डॉट प्रोडक्ट लेना है किसके किसके बीच में, ये ए क्रॉस बी जो भी होगा ये ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, यानी परपेंडिकुलर को का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं आप, तो जीरो आएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू जीरो एंड बी क्रॉस सी इक्वल टू जीरो, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब है कि एंगल साइन 0 डिग्री जीरो होना चाहिए। कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ना भैया, ए और बी के बीच में एंगल जीरो है, बी और सी के बीच में भी एंगल जीरो है, तो ए और सी के बीच में भी जीरो होगा। ठीक है, वो नाइन्थ में पढ़ा है ना, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स यूक्लिड्स के, इफ ए इक्वल टू बी एंड बी इक्वल टू सी देन ए इक्वल टू सी, वही चीज़ यहाँ पे। ठीक है, कॉमन सेंस यहाँ पे लगेगा और कुछ नहीं। आगे बढ़े, बस भैया इतना है, और उसके बाद पी वाई क्यू करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए कुछ लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लें, ठीक है, बाकी जो लोग मेरे साथ करते हैं मेरे साथ करेंगे। इफ द वेक्टर्स इतना एंड थ्री आई कैप फॉर्म टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 इन टू जो दो एडजेसेंट साइड्स दिए हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट, उनका मैग्नीट्यूड आई मीन। ठीक है, मैग्नीट्यूड करेंगे तो थ्री का आई कैप, नहीं नहीं ऐसे नहीं ना, क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे थोड़े होता है ना, आई कैप जे कैप के कैप 1 1 1, और इसमें थ्री है, बाकी सब में जीरो है। ठीक है, देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं। आई कैप के साथ क्या लिखेंगे भैया, जीरो माइनस जीरो, प्लस जे कैप के साथ थ्री, जे कैप के साथ है ना थ्री माइनस जीरो, प्लस के कैप के साथ क्या लिखेंगे, 1, और जीरो माइनस थ्री यानी -3। कितना आ गया ये, 3 जे कैप -3 के कैप आ गया, तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा इसका, मैग्नीट्यूड आएगा 9, यानी 3√2 आएगा मैग्नीट्यूड, 3√2, हाँ 3√2 आएगा मैग्नीट्यूड, 3√2 आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 3/√2, 3/√2 यूनिट आंसर। किसी को कोई दिक्कत? एरिया क्या होता है भैया, ये होता है ये एरिया हाफ ए क्रॉस बी, इनका मैग्नीट्यूड, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ये होता है। ठीक है, फॉर अ बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंड रेडियस वेक्टर इतना, देन इट्स वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें भी करना है भैया। ठीक है, देखेंगे इधर क्या है मेरा 1, फिर -2 3, ठीक है, ओमेगा पहले लिखेंगे, हाँ ठीक है, फिर 1 1 और 1 है, क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए भैया इनका सीधे। आई कैप में क्या आएगा, आई कैप में आएगा -2 -3 -5 आई कैप सब में है, प्लस जे कैप को किया, जे कैप वाले को किया 3 -1 +2 जे कैप, भैया दो दो में है यार, पूरा सॉल्व करा के ही मानेगा। के कैप को किया 1, फिर प्लस प्लस वाला, हाँ प्लस पहला वाला, पहला वाला आंसर होगा।
ठीक है, प्लस में आ रहा है तो +3 क्या कह पाएगा। एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर इतना, यही फॉर्मूला होता है भैया। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर गिवन 1/2 d1 इंटू d2 होता है मैथमेटिकली, वेक्टर के फॉर्म में d1 और d2 का वेक्टर प्रोडक्ट, उसका मैग्नीट्यूड और इतना। तो वेक्टर प्रोडक्ट लीजिए दोनों का, है ना, ऐसे ही लेंगे। आइए, और अब बॉडी एंगुलर वेलोसिटी, अरे ये तो हो गया ना, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे। 3 1 -2 1 -3 4 लीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट लीजिए। आई कैप में क्या लिखेंगे, 4 -6 -2, भैया मैग्नीट्यूड लेना है खैर, प्लस जे कैप आ गया, तो ये -2 -12 प्लस के कैप में कितना आएगा, -9 -1, तो ये 6 में से 2i कैप प्लस 14j कैप -10k कैप, सॉरी -14j कैप, 2i कैप -14j कैप -10k कैप। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 14 का स्क्वायर 196 प्लस 4 200, यानी √300। √300 आने का मतलब है 10√3 आएगा, और अपॉन 2 आएगा, यानी 5√3 आएगा। 5√3 यूनिट आंसर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए जस्ट रिवर्स होता है, यानी रिवर्स होता है मतलब 180 डिग्री का एंगल, 180 मतलब पाई रेडियन आंसर। किसी को कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। वेक्टर्स ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, वेक्टर ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड एंड बी इज टुवर्ड्स नॉर्थ, बी तो नॉर्थ में है, और ए मेरा ऐसा है, ऐसा ये रहा वेक्टर है, ये दिख रहा है ना, ये ए है। ठीक है, अरे भैया एक जगह स्थिर रहो। ठीक है, अब देखेंगे, ये मेरा वेक्टर ए है बाहर, बी टुवर्ड्स नॉर्थ है। द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ये जो मेरा फिंगर है ऐसे होगा, ऐसे खोलेंगे ना, ऐसे ए की तरफ, तो ए मेरा बाहर खोला, ऊपर की तरफ बी है तो पाम मेरा ऊपर की तरफ है, घुमाएंगे तो ये कुछ इधर आ रहा है, अलोंग वेस्ट होगा आंसर, अलोंग वेस्ट। समझ में आया भैया, आया। इफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डॉट प्रोडक्ट के बराबर है, देन द एंगल बिटवीन देम 45 डिग्री। हाँ, वहाँ पे जहाँ पे मैंने मिस किया था ना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, यही वाला क्लिक कर रहा था, वहाँ पे तो वो 90 डिग्री पे होता है, ये 45 डिग्री पे होगा भैया। ठीक है, अब आते हैं, इफ ए क्रॉस बी इक्वल टू √3 ए बी, देन द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज। ठीक है, यहाँ से आपको ये ए बी कॉस थीटा, आई मीन ए बी साइन थीटा है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो ए बी साइन थीटा है इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा बोल रहा है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा इक्वल टू √3, यानी थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। नहीं क्लिक हो रहा, पता है फास्ट हो रहा है, नहीं थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। देखिए, ए बी साइन थीटा इक्वल टू √3 ए बी कॉस थीटा लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ से ए बी कैंसल, साइन थीटा अपन कॉस थीटा को टेन थीटा लिखा इक्वल टू √3 लिखा, तो यहाँ से मेरा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। ठीक है, अब ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, तो √a² प्लस b² प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी a² प्लस b² प्लस ab स्क्वायर रूट में, ये चौथा ऑप्शन स्क्वायर रूट यानी पावर 1/2 है, वही लिखा हुआ है। ठीक है, बैटरी, ठीक है भैया, है ना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टू वेक्टर्स ए एंड बी आर सच दैट एडिशन और सब्ट्रैक्शन जी, अरे मैंने बराबर होना चाहिए, ये कब पॉसिबल है, जब b इक्वल टू 0 हो। हाँ ठीक है, ये सही है, डॉट प्रोडक्ट 0 कह नहीं सकते, a इक्वल टू 0 तो नहीं होगा भैया, अगर ये 0 हो गया तो फिर ये दोनों बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो विच इज द इनकरेक्ट अल्टरनेटिव, ये है ना इनकरेक्ट है भैया, एकदम सरासर गलत है। a 0 हो गया तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, b 0 होना चाहिए, और b 0 है तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट दोनों 0 होंगे, तो यानी दोनों सही है।
ये गलत है। आवाज जा रही है? इफ थ्री वेक्टर्स सेटिस्फाई द रिलेशन ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, ए डॉट सी इक्वल टू जीरो, देन ए कैन बी पैरेलल टू। ए किसके पैरेलल हो सकता है? ए डॉट बी अगर अगर जीरो है यानी दोनों पैरेलल हैं, आई मीन सॉरी परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर हैं, सॉरी सॉरी। ए इधर होगा तो बी इधर होगा, ठीक है। ए है बी है तभी डॉट प्रोडक्ट जीरो है। ए और सी भी परपेंडिकुलर होंगे, सी मान लो इधर है, ए इधर है, ये ए है सी है तो भी परपेंड, देन ए कैन बी पैरेलल टू। ए किसके पैरेलल हो सकता है? सी के पैरेलल होगा नहीं, बी के पैरेलल होगा नहीं, चांस ही नहीं है। बी क्रॉस सी अगर करें, बी क्रॉस सी करेंगे तो वो ए के परपेंडिकुलर आई मीन पैरेलल आएगा। हाँ यही थर्ड वाला सही है। बी क्रॉस सी करेंगे तो वो ए आई मीन बी और सी के दोनों के परपेंडिकुलर आएगा और ए के पैरेलल आ जाएगा, ठीक है। चलिए भैया, आई होप ये सारे क्वेश्चंस है ना कर लिए होंगे सभी लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट बस अब थोड़ा सा और रह गया है। ये है भैया पिछले पी वाई क्यूज, ठीक है। पिछले 10 साल में जितना भी हो पाया, जो मैंने करा चुका है ऑलरेडी वो नहीं लाया है मैंने यहाँ पे, जो बच गए थे वो उठा के ले आया हूँ। इफ वेक्टर्स, ये याद है ये क्वेश्चन मैंने उसमें भी कराया था, और आंसर कितना आया था? आई थिंक टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा आया था, ठीक है। देख लेते हैं, है ना। सोचिए पी वाई क्यू हो तो आंसर एकदम याद ही हो तो बढ़िया है, ठीक है। इफ वेक्टर्स इक्वल टू आई मीन ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना आर फंक्शंस ऑफ टाइम, देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच, आवाज जा रही है ना भैया? हाँ ठीक है, दिख भी रहा है, चलिए ठीक है। इतना, तो फिर दोनों ऑर्थोगोनल हैं, एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो करते हैं। आइए करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू जीरो करना है, यानी ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो करना है। कॉस थीटा क्या है? ए डॉट बी इक्वल टू जीरो करना है, कीजिए। आई को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस ओमेगा टी, है ना, मल्टीप्लाई में कॉस ओमेगा टी बाई टू, ठीक है। उसके बाद प्लस साइन ओमेगा टी, क्या हुआ भैया? साइन ओमेगा टी, और फिर साइन, अरे साइन ओमेगा टी बाई टू, हाँ ये इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको थोड़ा उधर कर देते हैं, थोड़े उधर हो जाओ भैया, ठीक है। अब कुछ महान लोग गलती क्या करते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। बोलेंगे ना कि कॉस ओमेगा टी, इसको लिखो ना कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, मल्टीप्लाई कर देते हैं ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बाई टू, ये गलती नहीं करनी है। ये कॉस 60 अगर है तो ये कॉस 30 लिखा हुआ है भैया, एंगल दोनों का अलग अलग है, तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर मत लिख देना, ठीक है, नहीं तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। फिर आंसर ही पता नहीं क्या आएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको पता है तो ये किसी चीज का फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको? कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ये कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है, यानी कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू इक्वल टू जीरो, कॉस ए माइनस बी। और ये जीरो है यानी आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू कितना होना चाहिए? 90 डिग्री, क्योंकि कॉस 90 पे ही वैल्यू जीरो होती है। 90 डिग्री का होने का मतलब कि ये पाई होना चाहिए, आई मीन पाई बाई टू होना चाहिए, 90 डिग्री पाई बाई टू होता है, इक्वल टू पाई बाई टू होना चाहिए। ये ओमेगा टी बाई टू आएगा इक्वल टू पाई बाई टू, पाई से पाई कैंसिल, सॉरी टू से टू कैंसिल, टी पूछा है ना, तो टी इक्वल्स टू पाई बाई ओमेगा यहाँ से आ रहा है फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज 90 डिग्री। जब सम और है ना सब, सम और क्या कहते हैं यार, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के दोनों बराबर हो, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, देन एंगल बिटवीन दीज वेक्टर्स इज 90 डिग्री नहीं,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 90 डिग्री हो गया ये। अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेस सोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल। तीनों ऑर्डर में है तो रिजल्टेंट जीरो आएगा। रिजल्टेंट जीरो का मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, रिमेन कांस्टेंट। द एंगल ऑफ 1 मिनट, मिनट ऑफ आर्क इन रेडियन इज नियरली इक्वल टू, आ जाओ भैया इसको तो सॉल्व करना है अब, है ना। 1 डिग्री में कितना होता है, 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। रेडियन में चेंज करना है तो 1/60 को पाई/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, करेंगे करेंगे। आइए और अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे तो 1/60 इंटू पाई को 3.14 लिखा, इसको 180 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे गेम खेलेंगे अप्रोक्सीमेशन का। आंसर थोड़े दूर दूर हैं, बहुत दूर दूर हैं, थोड़े क्या काफ़ी दूर दूर हैं। नीचे मल्टीप्लाई किया 3.14 आएगा ये, 18 छक 108 पे 00, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें वैल्यू लानी है। नीचे अगर मैं केवल 3.14 अपॉन 1.08 कर दूं तो मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4 जाएगा। 1.08 किया तो नीचे 10⁻4, उसको ऊपर कर दिया तो 10⁻⁻4 जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू 3 नहीं है क्या? ये 1.08 है, ये 3 है, ऑलमोस्ट 3 है, तो 3 इंटू 10⁻⁻4, 3, ये वाला आंसर ज्यादा करीब है, 3 इंटू 10⁻⁻4। ऐसे ही अप्रोक्सीमेशन का गेम खेलना है ना, एकदम एग्जैक्ट निकालेंगे। 3.14 को अगर मैं डिवाइड करूं 108 से तो 2.91 आएगा, 3 के आसपास आएगा, 2.91 ही आएगा। ये आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो ये आंसर है। आप चाहो तो कैलकुलेटर निकाल लो, डिवाइड करोगे आप तो ये 2.90 के आसपास, हाँ 2.91 आएगा भैया, ठीक है। आप करके देख लेना, है ना, कैलकुलेटर से फोन में अपने। आवाज जा रही है। टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो भैया नीट 2021 का सवाल है, एरिया निकलवा रहा है पैरेललोग्राम का। क्या एडजेसेंट साइड दिया हुआ है, ठीक है, तो सिंपली दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे, उसका मैग्नीट्यूड आई मीन। तो इधर 3 4 5 1 -1 -1, ठीक है भैया, -1 इधर 5 -1, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है भैया। देखेंगे आई कैप में क्या होगा, -4 +5, प्लस जे कैप में क्या होगा, 5 +3, प्लस के कैप में क्या होगा, -3 -4। ये आई कैप प्लस 8 जे कैप -7 के कैप, ठीक है। 8 इंटू 8 64, 64 प्लस 49 प्लस 1 9 4 1 14 6 4 10 114, √1 आएगा आंसर, ठीक है। बस क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और उनका मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। इफ एफ वेक्टर इक्वल टू दिस, इफ एफ इक्वल टू इतना एंड आर इक्वल्स टू इतना, देन द स्केलर एंड द वेक्टर प्रोडक्ट एफ एंड आर हैव द मैग्नीट्यूड्स रिस्पेक्टिवली एज। स्केलर प्रोडक्ट करो फिर वेक्टर प्रोडक्ट करो भैया, दोनों करो। करेंगे, ये भी मैंने प्रैक्टिस कराते समय कराया था। डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ना, 3 दूनी 6 +2 और फिर +2 यानी 10 आएगा। 10 दो दो में है यार, तो क्रॉस प्रोडक्ट करना ही पड़ेगा। 2 1 -1 3 2, एफ एंड आर है ना, हाँ ठीक है, -2 लिया। आई कैप करेंगे तो -2 +2 आई कैप ख़त्म ही हो गया। जे कैप करते हैं, -3 और ये कितना, +4। के कैप में कितना आएगा, 4 -3, ये तो ख़त्म। ये जे कैप, ये के कैप, यानी √2 वाला, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन देखा भैया,
पी वाई क्यू इतनी जल्दी सॉल्व हो गए सारे के सारे, है ना। ऐसे ही सारे आसान होते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है, क्वेश्चन काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ें, आगे चलें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, ये लास्ट स्लाइड है, बस इसको सॉल्व करेंगे और फिर ख़त्म, है ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस है ये बेसिकली, और ये थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए, आई होप अगर आप एक्सरसाइज 1 और 2 भी बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। ये बस उन लोगों के लिए जिन्हें शौक होता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने का। कर लेते हैं, आइए। आवाज़ जा रही है? जा रही है। द मून्स डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ इज इतना, 3,84,000 होता है ना, 3,60,000 है, खैर। And its diameter subtends an angle of 42 minute at the eye of the observer, ठीक है। The diameter of the moon is, भैया देखो भैया सवाल क्या कह रहा है, सवाल समझते हैं पहले, इधर समझो। ये रहा मेरा अर्थ, इधर कहीं मून होगा, यहाँ पे होगा मेरा आदमी जो देख रहा है मून को, ठीक है भैया। रुको रुको, एकदम बराबर बनाते हैं। ये रहा मेरा मून, ठीक है। ये आदमी देख रहा है प्रॉपर पूरे मून को देख रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। अच्छे से डायग्राम नहीं बना यार, खैर रुको रुको, रह जाओ रह जाओ। ये रहा मेरा अर्थ, यहाँ पे है आदमी, ये आदमी है, ठीक है। ये रहा मेरा मून, ठीक है। इस पूरे मून को ये आदमी देख रहा है, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना है? 3,60,000, 1 2 3 4, 3,60,000 है, ठीक है। पूछा क्या है? डायमीटर ऑफ द मून, हाँ वही बात है, ये डायमीटर पूछ रहा है। लगाते हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? P अपॉन बी होता है। P मेरा डायमीटर है, तो डायमीटर को D लिख देते हैं, और B मेरा 3,60,000 है, ठीक है। कर दिया। अब ध्यान से देखेंगे, थीटा मेरा कितना है? 42 मिनट्स है। 42 मिनट्स को 1 डिग्री में होता है 60 मिनट्स। अरे भैया 1 डिग्री में होते हैं 60 मिनट्स, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा, तो 42 मिनट में इंटू 42, ठीक है। तो आपने तो डिग्री में चेंज कर दिया, कितना आया? 42/60 डिग्री आ गया। थीटा मेरा डिग्री में आ गया कितना? 42/60 डिग्री। हमें यहाँ पे चाहिए रेडियन में, ठीक है। रेडियन में निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिग्री से काम चलेगा नहीं। डिग्री बहुत कम है ना, यहाँ पे देखिए 42/60 की आप वैल्यू क्या करोगे? बहुत कम है, tan 42/60 ये डिग्री में ऑलमोस्ट इक्वल टू वही हो जाता है जो इसका वैल्यू रेडियन में होता है, तो इसको रेडियन में चेंज करेंगे, ठीक है। तो 42/60 को रेडियन में चेंज करने के लिए π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये इक्वल टू होता है D/3,60,000 के, यही हो जाएगा। tan थीटा की वैल्यू जब थीटा बहुत कम हो, रेडियन के ही बराबर हो जाती है, लिख दिया, इक्वल टू ये है ही। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। डी मेरा कितना आ जाएगा? 3,60,000, इधर एक और जीरो आएगा, 3,60,000 मल्टीप्लाई में भैया वो सारी चीज़ें 42/60 अपॉन मल्टीप्लाई π/180। कीजिए सॉल्व। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 18 से ये जाएगा 200 बार में, ये 7 से गया 6 से गया 7 बार में, तो कितना आया? डिस्टेंस आपका आया 1400 पाई। पाई को क्या लिख सकते हैं? 1400 इंटू 22/7, ये गया 200 बार में, 4400 किलोमीटर है क्या ऑप्शन? पहला ही ऑप्शन है, 4400 किलोमीटर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चंस हैं भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v, देन द एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल।
0 से 1 के बीच में 1 पुट करेंगे तो 5, 0 पुट करेंगे तो 3, एवरेज वेलोसिटी 5 3 8/2 4 मीटर पर सेकेंड। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 6 vectors A to F have the magnitudes and directions indicated इतना। Which of the following statement is true? 4 ऑप्शन ट्राई करने, सबसे पहले चौथा ट्राई करते हैं। D, फिर E, अरे भैया चौथा ऑप्शन ही सही है। देखो ना, D मेरा ऐसा है, E मेरा कुछ ऐसा होगा, तो ऑब्वियस इन दोनों का रिजल्टेंट F मेरा ऐसा आएगा। एकदम परफेक्टली मैच किया, देखा। मैं बोल रहा हूँ ना, साइकोलॉजी से खेला करो, एकदम मजा ही आ जाएगा। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, आंसर भी आएगा एकदम, है ना, चुटकी बजाते हैं। ठीक है, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट इज 16 न्यूटन, इफ द रिजल्टेंट फोर्स इज 8 न्यूटन। सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू फोर्सेस इतना, रिजल्टेंट इतना, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू ए स्मॉलर फोर्स। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कौन कौन से हैं? स्मॉलर फोर्स 8 वाला, 8, इफ रिजल्टेंट 8 है यार, सॉरी सॉरी, रिजल्टेंट 8 है तो 10 और 6 होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट सही, 8 6 10 होते हैं, है ना। जैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ दिखे, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ना, है ना। अब इसको कोई, है ना, नहीं बोले कि ऐसे कैसे, हम तो नहीं मानेंगे, हमको डायग्राम से समझाओ, मेथड्स बताओ। देखो भैया, मेथड देखिए, दो फोर्स हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड 16 है। ठीक है, सबका मैग्नीट्यूड सब में ऑप्शन में 16 आ ही रहा है भैया। रिजल्टेंट उसका 8 न्यूटन है। ठीक है, तो मान लीजिए हम ये जो ऑप्शन पहला लिए हैं 10 न्यूटन, ठीक है, एंड इट्स विथ ए स्मॉलर फोर्स, तो ये लिया मैंने 6 न्यूटन, और 10 न्यूटन मेरा कहीं कुछ ऐसा लग रहा होगा, ये 10 न्यूटन लग रहा होगा। तभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा मेरा कितना, 8 न्यूटन आएगा। ठीक है, अब बस ये 10 न्यूटन को यहाँ ना लिख के मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो नहीं बन गया राइट एंगल ट्रायंगल भैया। तो 10, ये 6, तो 8 होगा, ये 8 है, 6 या 10 है, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से 6 न्यूटन 8 न्यूटन 10 न्यूटन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एट व्हाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस इतना एंड इतना एक्ट so that the resultant be इतना। या इसको तो जगह चाहिए होगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सॉल्व करते हैं, देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इसको थोड़ा इधर कीजिए क्योंकि जगह चाहिए अब। ठीक है, इसका आंसर कितना आया था? ये आया था, इसका ये नहीं आया था भैया, इसका ये आया था, इसका ये नहीं, इसका ये आया था, और इसका पहला आया था। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे, एट वाट एंगल मस्ट द टू फोर्सेस, F1 मेरा कितना है, x प्लस वाई, F2 कितना है, x माइनस वाई, और इन दोनों के बीच का एंगल पूछ रहा है ताकि इनका रिजल्टेंट इतना आ जाए। तो रिजल्टेंट लाने के लिए क्या फार्मूला होता है, रिजल्टेंट कितना पूछ रहा है, ये होना चाहिए, है ना। तो रिजल्टेंट फार्मूला क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर यानी x प्लस वाई का स्क्वायर, प्लस इसका स्क्वायर यानी x माइनस वाई का स्क्वायर, प्लस 2ab यानी 2x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई कॉस थीटा। किसी को कोई दिक्कत? ये इक्वल टू होना चाहिए रिजल्टेंट के, कितना के, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, अंडर रूट हटा देते हैं दोनों ओर से, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, प्लस 2xy माइनस 2xy कैंसिल, दोनों का एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, इधर आ रहा है प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, इसको इधर कर देंगे तो ये आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस थीटा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा माइनस में
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चल ही रहा है, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। है क्या ऑप्शन? हाँ ठीक है, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स में पहला ही ऑप्शन है क्या? पहला ही ऑप्शन है। मैच किया भैया। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा बिल्कुल अच्छे से। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, ठीक है। A vector of length L is turned through the angle theta about its tail. What is the change in the position vector of its head? अच्छा, ये रहा वेक्टर L है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया थीटा, इसका मैग्नीट्यूड अभी भी L ही है, लेंथ तो वही रहेगा ना, बस चेंज कर दिया है। व्हाट इज द चेंज इन द पोजिशन वेक्टर ऑफ इट्स हेड? ये पूछ रहा है आपसे, ये है ना, इन पोजीशन वेक्टर पहले कुछ ये फाइनल पोजीशन है, और यानी दोनों का सबट्रैक्शन पूछ रहा है, इतना माइनस इतना, मैग्नीट्यूड सेम हो, और जब मैग्नीट्यूड सेम होता है तो सबट्रैक्शन क्या होता है? 2l sin थीटा बाई 2 होता है। व्हेन मैग्नीट्यूड्स आर सेम देन द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू क्या होता है? 2l sin थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। और एडिशन क्या होता है? 2l cos थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। ये रिलेटिव स्टडी में करा चुका हूं मैं। नहीं पता तो भैया यहाँ से निकालेंगे, एल ही है ना, तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है अंडर रूट, क्या करेंगे अब? 2l स्क्वायर कॉमन करेंगे तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा आता है इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू होता है, आई मीन 1 माइनस कॉस थीटा बाई 2 होता है साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है। तो 2 का इधर तो वही वैसे किए हैं, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से सॉल्व होके आंसर ये आएगा, ठीक है भैया। ये रहा, गिवन दैट a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, out of these three vectors 2 are equal in magnitude and the magnitude of the third vector is under root 2 times that of either of the two having equal magnitude। सीधी सी बात है, दो तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री पे होंगे तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, है ना। ये दोनों इक्वल हैं, पहला और दूसरा दोनों जो इक्वल हैं, तो मैग्नीट्यूड सीधे मान लीजिए मैग्नीट्यूड ए है और ए है, तो ये ए रूट 2 होगा। और जो मेरा तीसरा वेक्टर है, यानी मेरा ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो जो मेरा सी वेक्टर है वो ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 एकदम ठीक बैठा है, ठीक है। अंडर रूट 2 टाइम्स जैसे ही मुझे दिखा वैसे ही मुझे लग गया कि नहीं ये दोनों 90 डिग्री पे होंगे जो इक्वल वाले हैं, और तीसरा उनके ठीक अपोजिट होगा, तो इसका इसका और इसका सम 0 आएगा, कॉमन सेंस की बात है। नाउ देन द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आर, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा भैया? अगर एकदम ये सीधे खींच दूं मैं ये, तो इतना तो 90 डिग्री है ही, ये और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल, तो ये 45 थे, ये 90, यानी बाकी दोनों 135 होंगे। चौथा ऑप्शन सही है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए भैया, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स p एंड q इज आर, if q is doubled and the new resultant vector is perpendicular to p। p वेक्टर मेरा कुछ ये था, पहले q मेरा कुछ ऐसा था, ठीक है, तो रिजल्टेंट कुछ मेरा इधर रहा होगा, r रहा होगा, ठीक है। इस केस में q को मैं अगर यहां ना बना करके यहां बनाऊं, ये मेरा q है ठीक है, p q ये r, ठीक है। ये एंगल होता है मेरा अल्फा, ये होता है मेरा बीटा, और इन दोनों के बीच का एंगल हुआ मेरा थीटा, ठीक है। tan अल्फा क्या होगा? q साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू कॉस थीटा होता है। इसमें कोई दिक्कत है ना? ये सब इक्वेशंस ठीक है, अभी तो उतना काम का है नहीं, लेकिन आगे काम में आएगा, ध्यान देंगे। ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया है, ठीक है। q को अगर मैं डबल कर दूं, q को अब मैं डबल कर रहा हूं, ठीक है, ये मेरा p था, q को डबल कर दिया, यानी अब ये 2q हो गया, ठीक है। तो मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो एकदम परपेंडिकुलर आ गया है,
ये मेरा आर है, ठीक है। यानी अगर मैं क्यू को यहाँ पे बनाऊं तो क्यू मेरा अब ये 2Q है, ठीक है भैया। किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पूछा क्या है? देन आर इज इक्वल टू पूछा है, ठीक है। तो मेरा नया रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? नया रिजल्टेंट क्या होगा? ये आर मेरा क्या होगा? आर मेरा होगा, जितना भी होगा अभी छोड़ते हैं, ठीक है। हमें थीटा चाहिए होगा पहले, ठीक है। तो थीटा हम कहाँ से निकालेंगे? रिजल्टेंट और पी के बीच के वेक्टर, रिजल्टेंट और पी वेक्टर के बीच का एंगल क्या है? मेरा अल्फा। तो इसको मैंने बोल दिया अल्फा, ये मेरा अल्फा है, ठीक है। ये मेरा बीटा होगा, ठीक है। हमें अल्फा अब इस केस में पता है कितना, 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, टेन अल्फा यानी 90 डिग्री, क्या हो जाएगा? क्यू, यहाँ पे क्या है? क्यू 2Q है, तो 2Q साइन थीटा अपॉन P प्लस 2Q कॉस थीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इस केस में अब, ठीक है। ये तो मैंने रिकॉल कराया कि ये सारी कंडीशंस दी हुई हैं, तो टेन अल्फा क्या होगा? ये होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, वेक्टर में डिराइव भी किया था प्रॉपर। यहाँ पे आप देखेंगे टेन 90 पे वैल्यू इनफाइनाइट जाती है, और ये वैल्यू इनफाइनाइट तभी जाएगी जब P प्लस 2Q कॉस थीटा इक्वल टू 0 आ जाए। ये इक्वल टू 0 हो तब ये वैल्यू इनफाइनाइट जाएगा। इनफाइनाइट जाने का मतलब है कि आपका कॉस थीटा इक्वल्स टू माइनस पी अपॉन 2Q होना चाहिए। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस पी अपॉन 2Q होना चाहिए। तो आपको कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी अपॉन 2Q मिल गई। अब हमें आर पूछा है ना, आर निकाल देते हैं। आर क्या होगा? अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पी अपॉन 2Q, माइनस पी अपॉन 2Q। किसी को कोई दिक्कत? Q से Q कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये माइनस का पी स्क्वायर, मैंने एक बार पी स्क्वायर और पी स्क्वायर कैंसिल, यानी आर इक्वल टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर, यानी आर इक्वल टू क्यू के बराबर होगा भैया, ठीक है। क्यू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वैल्यू याद ही हो तो बढ़िया है, ठीक है। और नहीं तो अगर आप निकाल सकते हैं तो फिर निकाल भी लेंगे, ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है निकालने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गिवन दैट P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू R, कब पॉसिबल है? जब P और Q 120 डिग्री पे हो, है ना। जब P Q 120 डिग्री पे होते हैं, मैग्नीट्यूड सेम होता है। इफ P प्लस Q इक्वल्स टू R, ठीक है, R मेरा इधर कहीं आएगा। देन द एंगल बिटवीन P एंड R इज, P और Q 120 डिग्री पे, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। तो R जो आता है एकदम बीच में आता है, ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम ही रहता है। बीच में आता है मतलब क्या? P और R के बीच का एंगल कितना? 60 डिग्री। ये कितना है? θ1 है, θ1 मेरा 60 डिग्री हो गया। इफ P प्लस Q प्लस R इक्वल टू 0, देन एंगल बिटवीन P एंड R इज θ2। ये कब पॉसिबल है? जब तीनों आपस में 120 डिग्री पे हो। यहाँ पे हो P, यहाँ पे हो Q, और यहाँ पे हो R, यानी इन तीनों के बीच का एंगल 120 डिग्री होगा। P और R के बीच में θ2 मेरा कितना होगा? 120 डिग्री होगा, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन θ1 एंड θ2? θ1 इक्वल टू θ2/2 भैया। कॉमन सेंस की बातें हैं, है ना। अगर आपको पता है कि किस एंगल पे क्या होता है तो काफ़ी इजली सॉल्व हो जाएगा। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, द एंगल बिटवीन देम इज। वो तो सॉल्व करना पड़ेगा, आइए करते हैं। क्या क्वेश्चन कह रहा है? स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दो इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्स हैं, ठीक है। ए है, ए है। रिजल्टेंट ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा? ठीक है, कुछ रिजल्टेंट मान लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स, इसका स्क्वायर यानी
2a² प्लस 2a² cos थीटा इक्वल्स टू, क्या बोल रहा है, इज 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड यानी इक्वल टू 3a, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, ठीक है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द 3a² भैया, प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स लिखा करो, ठीक है, ज़्यादा बढ़िया होगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, 2a² उधर कर देंगे तो बचेगा केवल a², तो cos थीटा इक्वल्स टू a² अपॉन 2a² यानी 1/2, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। आई होप ये भी सवाल क्लियर होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस सवाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भैया, लास्ट सवाल है, अ यूनिट रेडियल वेक्टर आर कैप मेक्स एंगल अल्फा with x, beat 60 with y, gamma with 90, तो वेक्टर आर कैन बी रिटन एज, अरे भैया कोसाइंस तो पता ही है, cos अल्फा 30 डिग्री है, cos 30 डिग्री की वैल्यू, cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 i कैप, cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 j कैप, cos 90 की वैल्यू 1, सॉरी cos 90 की वैल्यू 0, तो कुछ तो बचेगा नहीं, तो √3/2 i कैप 1/2 j कैप, सेकेंड वाला ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा, सारे क्वेश्चंस हो गए, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है भैया, तो आई होप सब चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है। इसका क्या करें, पीडीएफ बना लें, इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है, लेकिन आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है, मैं और फास्ट कर सकता था, ठीक है, समझाना भी तो पड़ता है ना, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके ये सारा पीडीएफ अगर आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, ठीक है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है, तो आप ज्वाइन कर लें। टिल देन थैंक यू, टेक केयर, ठीक है भैया, अपना ख्याल रखेंगे, मिलते हैं अगले लेक्चर में, सी यू सून, ठीक है। हमारा कंप्लीट बेसिक मैथ्स और वेक्टर एकदम खत्म विथ क्वेश्चंस, है ना। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर आएगा अगला, ठीक है, और फिर काइनेमेटिक्स वगैरह शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब चीज़ें काफ़ी फास्ट चलेंगी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं मानता हूँ कि अपना ख्याल रखिएगा। तो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।